एंजाइटी डिसऑर्डर में आज जिस डिसऑर्डर को मैं डिस्कस कर रही हूँ वो पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक जो है वो एक स्टेट है जिसमें सिम्टम्स की एक्सट्रीम होती है और फिर वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मतलब या इंटेंस फेयर होगा या इंटेंस डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, विद इन मिनट्स वो एक पीक पे पहुँच जाएंगे। ये एक टाइप ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स है। पैनिक डिसऑर्डर में रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं और पैनिक अटैक जो है उसमें अब्रप्ट सर्ज होता है, इंटेंस फियर और इंटेंस डिस्कम्फर्ट जो कि एक पीक पे पहुंच जाता है विद इन मिनट्स। और इसमें जो ये जो इंक्रीज़ है, जो एकदम आपके सिम्टम्स का इंक्रीज़ है, वो किसी काम स्टेट या एंशियस स्टेट से होना ज़रूरी है। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका दिल जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगी, आपको पसीना बहुत आएगा, कपकपाहट बहुत होगी और आपको लगेगा जैसे आपका दिल बंद हो रहा है, आपको सांस मुश्किल से आ रहा है, या फिर आपको लगेगा कि आपका फीलिंग ऑफ चॉकिंग हो सकती है, जैसे दम घुट रहा है, या फिर चेस्ट पेन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नोज़िया हो सकता है या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। आपको लगेगा आपको चक्कर आ रहे हैं या फेंट हो रहे हैं। चिल्स और हीट सेंसेशंस हो सकती हैं, यानी कि शदीद सर्दी या गर्मी का लगना, और आपको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, जिस्म सुन्न हो सकता है मतलब, और डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन का सिम्टम शो हो सकता है, मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद योर ओन पर्सनल रियलिटी, या फिर आपका अ स्टेट इन विच वंस थॉट एंड फीलिंग सीम्स अनरियल और नॉट बिलोंग टू वन सेल्फ। ठीक है, और फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल हो सकता है, गोइंग क्रेज़ी, और फियर ऑफ डाइंग हो सकता है। ये सिम्टम्स आपको हो सकते हैं इसमें। 1 मंथ में मिनिमम एक अटैक या इससे ज़्यादा अगर होगा तब हम इसका डायग्नोसिस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथ साथ हमें ये देखना होगा जो 13 सिम्टम्स थे इसमें से कोई से 4 हो रहे हैं उस अटैक में, और अटैक जो है मंथ में एक दफ़ा या उससे ज़्यादा अगर हो तब, और अगर ये हमारी ये अटैक जो है ये हमारी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, तब हम जाके पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के कॉजेज़ में हम देखते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसमें है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आप भी रिस्क पर हो। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ इन द ब्रेन में डिस्टर्बेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या किसी ब्रेन पार्ट में इम्पेयरमेंट अगर है तो भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, और सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, मेजर लाइफ स्ट्रेसेस की वजह से हो सकता है, कोई लाइफ का स्ट्रेसफुल इवेंट है उसकी वजह से। ठीक है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट हो सकती है, और अगर हम इसमें देखते हैं हमारे हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हो रहे हैं तब हो सकता है। हाई कोर्टिसोल हो रहा है लेवल, कोर्टिसोल का लेवल हाई हो रहा है या सेरोटोनिन का लेवल लो हो रहा है, तब पैनिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो सेक्सुअल हार्मोन है, अगर उसका लेवल लो हो रहा है तो पैनिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। पैनिक अटैक को कैसे रोका जा सकता है? हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर हम लोगों के माइंड में थॉट्स आ रहे हैं या हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो हम चीज़ों को लिखना शुरू कर दें। ठीक है, हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि थोड़े टाइम के लिए हम लोग अपना माइंड डाइवर्ट कर लें किसी तरह। डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, अपने मुँह पे पानी के छींटे फेंक सकते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। कुछ नेचुरल वेज़ हैं जिससे हम लोग पैनिक अटैक को होने से रोक सकते हैं। उसमें यह है कि हमें पहले हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए अपने सिम्टम्स की। ठीक है, ताकि हम लोग ट्रीटमेंट ले सकें। सेकंड है, हम लोगों को डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए अपने आप को काम डाउन करने के लिए। ठीक है, और हम लोगों को कुछ टाइम के लिए अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेना चाहिए ताकि हमें लगे कि रिस्क कम हो चुका है थ्रेटनिंग सिचुएशंस का। ठीक है, या फिर हम लोगों को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को याद दिला सकें बार बार कि हमें इस चीज़ से डील करना है अपने आप को। ठीक है, और हम लोग कुछ ऐसा विजुलाइज़ करें, कुछ ऐसी चीज़ विजुलाइज़ करें कि हम लोग किसी अच्छी जगह पे हैं या हम किसी अच्छी मेमोरी को याद करें, या हम लोग कुछ प्लान करें, कुछ वेकेशन प्लान करें अपने आप को रिलैक्स और कंपोज्ड करने के लिए। ठीक है, और हम लोगों को कुछ लाइट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हम लोगों को वॉक करनी चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोगों का हमारा मूड चेंज हो सके और माइंड डाइवर्ट हो सके। ठीक है, हम लोगों को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने
करने के लिए, और हम लोग मसाज ले सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने मसल टेंशन को कम करने के लिए, ठीक है। और हम लोग किसी भी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को कॉल कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने दिल की बात कह सकें, हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। इस तरह हम लोगों को आइसोलेशन फ़ील नहीं होगी, हम लोग अपने आप को रिलैक्स कर सकेंगे, और हम लोग अपनी नींद प्रॉपर लें। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग पैनिक अटैक को होने से रोक सकते हैं। पैनिक अटैक को प्रिवेंट करने के हम लोग अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और हम लोग पैनिक फ्री रह सकते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. Thank you.